नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। मुरैना की 5 सीटों पर उपचुनाव है। अभी जो 28 सीटें हैं उपचुनाव वाली, जिसमें से 16 सीटें सिर्फ ग्वालियर चंबल से आती हैं और इसमें भी मुरैना से 5 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और ये सारी सीटें बेहद अहम है और इन सारी यानी पांचों की पांचों सीट से बीजेपी के लिए एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी बुरी खबर आ रही है। बुरी खबर इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगातार पिछड़ती नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है बीएसपी और ठाकुर समाज के वोट। अब मुरैना में जो 5 सीटें हैं वो है जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबा। और इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं, जौरा, मुरैना, अंबा, जहां पर बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। और ये भी एक इतिहास ही रहा है ग्वालियर चंबल में कि बीएसपी जब जब चुनाव में खड़ी हुई है दमदार प्रत्याशियों के साथ, या तो उसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है या बीजेपी का खेल बिगाड़ा है। और इस बार ये माना जा रहा है कि बीएसपी बीजेपी का ही खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि वहां पर अभी तक बीजेपी ऐसी कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाई है कि उन वोट्स को साध सके जो बीएसपी के खाते के होते हैं। खास तौर से माने अगर हम एक एक सीट का अलग अलग हम थोड़ा सा समीकरण देखें तो मुरैना सीट पर दोनों ही पार्टियों ने गुर्जर प्रत्याशियों को उतारा है। ऐसे में फिर वहां पर गुर्जर वोट जो है वो कांग्रेस बीजेपी दोनों में बटेगा और इसका फायदा फिर बीएसपी को ही होगा। इसके अलावा अगर ये बात करें कि इन सीटों पर ब्राह्मण वोट कितना मायने रखता है, तो ब्राह्मण वोट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ठाकुर वोट भी बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों पार्टी ही अभी तक इन दोनों वोट्स को साधने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है, जिसका फायदा कांग्रेस को हो ना हो बीएसपी को बहुत ज़्यादा होगा। अब बात करें हम कि बीजेपी को ही ज़्यादा नुकसान क्यों है, तो हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस तो पहले से ही नुकसान में है। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश पूरी की है, बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारे हैं और जिस हिसाब से सतीश सिकरवार आए हैं ग्वालियर पूर्व पर मुन्ना लाल यादव के खिलाफ, ये माना जा रहा है कि उनका असर मुरैना की सीटों पर भी पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े राजनीतिक घराने को बिलोंग करते हैं सिकरवार और उसका असर मुरैना की कुछ सीटों पर भी उनका दखल अच्छा खासा है और इसका प्रभाव ज़रूर उन मुरैना की सीटों पर पड़ेगा। अब मुरैना का नुकसान, बड़ा नुकसान किसके लिए है? बीजेपी के लिए तो है ही। अगर 5 सीटें बीजेपी हारती है तो बड़ा नुकसान है। हालांकि बीजेपी ने दूसरी तैयारियां बहुत सारी कर ली हैं, निर्दलियों को अपने पक्ष में कर लिया है, सपा बसपा से समर्थन ले ही चुके हैं। ऐसे में एक छोटी सी जंग तो बीजेपी ने जीत ही ली है। अब बहुत कम सीटें चाहिए बीजेपी को जीत दर्ज करने की, लेकिन समर्थन पत्रों के आधार पर ही सरकार को पूरे 3.5 साल नहीं चलाया जा सकता। ठोस सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। इसलिए मुरैना में 5 सीटों का नुकसान बड़ा नुकसान है। अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा अगर मुरैना जैसी जगह पर 5 सीटें बीजेपी हार जाती है। तो वैसे भी जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के पुराने वहाँ पर दखल रखने वाले ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता हैं, वो सब यही दावा करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव है वो गुना, शिवपुरी में और कुछ थोड़ी बहुत हद तक ग्वालियर में है। अगर विधानसभा चुनाव में समीकरण देखें तो सिर्फ यही एक चुनाव था 15 सालों बाद जिसमें कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती है। इससे पहले बीजेपी ही वहाँ पर बहुत सीटें जीतती आई है। वैसे भी जयभान सिंह पवैया, नरेंद्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा जैसे बीजेपी के बड़े नेता वहां पहले से ही मौजूद हैं, जो बीजेपी की जीत के लिए काम करते रहे हैं। तो अब अगर मुरैना में 5 सीटें हारती है बीजेपी, तो बीजेपी को जितना नुकसान है उससे ज़्यादा नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया को होगा, जो ग्वालियर चंबल के महाराज हैं। और अगर वहां पर उनकी नाक के नीचे ये सीटें हारी जाती हैं तो यही माना जाएगा कि इन एरिए में सिंधिया के लिए जितना कहा जाता है शायद उनका उतना दबाव नहीं है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मुरैना की जो 5 विधानसभा सीट है उसका जो समीकरण है वो कितना बीजेपी के लिए फेवर करते हैं। फिलहाल खबर बीजेपी के लिए नुकसानदायी ही साबित हो रही है। नमस्कार।